हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम फिर से एमसीक्यू सीरीज़ करंट अफेयर्स में लेके आए हैं आपके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। ठीक है जी। अब हर एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी रहती है, सिर्फ ईपीएफओ की नहीं, यूपीएससी टेंड्स टू आस्क क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से 2 या 3 क्वेश्चंस तो टक्कर ही जाते हैं। ठीक है जी। और ये आपके एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ ओडीआई एंड ऑल्सो कैप्टन ऑफ T20 टीम्स ऑफ द डेकेड। ठीक है जी। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों उसमें वर्ड्स को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। कई बार आप, जैसे मैं खुद एक क्रिकेट एंथुसियास्ट हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो हम अगर चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन टिक कर आते हैं। तो इसमें डेकेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, हाँ जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो विराट कोहली जो है वो स्किपर जो है, स्किपर का मतलब होता है कैप्टन। ठीक है जी, कैप्टन ऑफ द आईसीसी टीम ऑफ द डेकेड। ठीक है जी। तो एम एस धोनी जो हैं उनको ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल और T20 का स्किपर या कैप्टन कह सकते हैं, वो कहा गया है। और विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट टीम के लिए कहा गया है। और वुमेन 20 में ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग को कैप्टन ऑफ द डेकेड कहा गया है। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग। और सर गारफील्ड सोबर अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है जी। सर गारफील्ड सोबर अवार्ड जो है आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डेकेड में किस किस का नाम है? रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली, जो रूट, कुमार संगकारा, स्टीव स्मिथ, एबी डिविलियर्स और केन विलियमसन। ठीक है जी। और ये आईसीसी ने अवार्ड्स दिए हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि राफेल नदाल जो हैं उन्होंने अपना 20th ग्रैंड स्लैम जो है और 13th फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा है कि राफेल नदाल जो है उन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 जीता है, किसको हरा के? नोवाक जोकोविच को। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसके दोनों ही आंसर्स सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मेल का तो आपने याद कर लिया क्योंकि आपने देख लिया कि राफेल नदाल है, लेकिन फीमेल कैटेगरी फ्रेंच ओपन में ईगा स्वियातेक 2020, ईगा स्वियातेक, ये पोलैंड से हैं। कहाँ से हैं? पोलैंड, पॉलिश टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने ये फीमेल फ्रेंच ओपन में जीता है। और जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होते हैं वो कौन कराता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और आप जब भी देखेंगे मोस्टली आपके क्वेश्चन जो हैं वो किससे टकरेंगे? ये जो 4 इवेंट्स हैं, ठीक है जी, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया और विंबलडन, इन्हीं से ही मोस्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये मेजर टेनिस टूर्नामेंट्स माने जाते हैं। ठीक है जी। तो जो विंबलडन होता है वो इसकी खासियत क्या है? ये ग्रास कोर्ट्स पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट्स पे खेला जाता है और फ्रेंच जो है वो क्ले कोर्ट, मिट्टी वाले में खेला जाता है। ठीक है जी, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि मिस मनिका बत्रा जो है उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है, किसमें? टेबल टेनिस में, मिस मनिका बत्रा। सूबेदार मनीष कौशिक जो है उन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है, किसमें? बॉक्सिंग में। और तीसरा स्टेटमेंट है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो आर्चर्स को मिलता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर है ओनली 1 और 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। देखिए जी, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसको मिलता है? कोचेस को। आपको पता होगा कि द्रोणाचार्य जो थे खुद एक गुरु थे। एकलव्य की स्टोरी आपको पता होगी, अंगूठा काटने की, तो ये द्रोणाचार्य वहाँ से आया है। ठीक है जी। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं।
जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं वो हर साल दिए जाते हैं किस चीज़ के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए और रिवॉर्ड करने के लिए एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, ठीक है जी। और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो किन किन को दिया है, वो रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट के लिए, श्री मरियप्पा टी को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए, मिस मनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस के लिए, मिस विनेश को मिला है रेसलिंग के लिए और मिस रानी को मिला है हॉकी के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। आपको टेलीग्राम पे भी इसके PDF मिल जाएंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यूजुअली क्या होता है कि आपके अवार्ड्स, जैसे अभी अर्जुना अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड्स हैं। यूजुअली इसमें आपके जो विनर्स होते हैं वो 15 से 20 होते हैं, तो आपको इतने ज़्यादा नाम क्रैम करने मुश्किल हो जाते हैं, थोड़े कम। लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है वो एक हायरार्की में थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है जी। और इसमें जो नाम है वो अराउंड सिर्फ 5 ही हैं। तो आपको ये चीज़ याद करना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से स्पोर्ट्स है, पैरा एथलेटिक, टेबल टेनिस, रेसलिंग, हॉकी। क्योंकि यूजुअली क्रिकेट का तो क्योंकि हम सब देख ही रहे होते हैं टीवी पे और इतना ज़्यादा क्रेज़ भी है तो याद भी रहता है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी ये कौन सी है, ये टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी जो है, इंटर यूनिवर्सिटीज़, उसके बीच में होता है, ठीक है जी। तो इसका क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी किसने जीती है। तो इस बार किसने जीती है, इसने जीती है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जीती है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हु वॉन द हंगेरियन ग्रैंड प्री एंड ऑल्सो इक्वल्ड द रिकॉर्ड ऑफ सेम नंबर ऑफ विन्स बाय लेजेंडरी माइकल शूमाकर एट फ्रेंच ग्रैंड प्री फॉर अ सिंगल रेस वेन्यू। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन, ठीक है जी। तो अब इस बार क्या हुआ कि फ्रेंच ग्रैंड प्री में, ठीक है जी, फ्रेंच ग्रैंड प्री में माइकल शूमाकर ने भी काफ़ी रेसेस करी हैं, तो लुइस हैमिल्टन ने सेम नंबर ऑफ विन्स दोनों की हो गई हैं, ठीक है जी। माइकल शूमाकर और लुइस हैमिल्टन की इक्वल हो गई हैं। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हंगेरियन ग्रैंड प्री किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। तो हमारे 2 इन्फॉर्मेशन निकल आए कि उन्होंने माइकल शूमाकर के साथ इक्वल कर लिया और हंगेरियन ग्रैंड प्री जो है वो इन्हीं ने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इन्होंने जो है, लुइस हैमिल्टन ने अपनी 8वीं रेस जीती है हंगेरियन ग्रैंड प्री में, ठीक है जी। और वो 5 विन दूर हैं किससे, 91 विक्ट्रीज़ जो रिकॉर्ड की गई हैं माइकल शूमाकर के, मतलब कि ही इज़ जस्ट 5 विन्स लेसर देन माइकल शूमाकर, और उसके बाद वो 91 के करीब करीब आ जाएंगे। तो इस एज में ये काफ़ी आगे जा रहे हैं अपने करियर में, ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन अमंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन्स, 10,000 इंटरनेशनल रन्स। अब अगर इंटरनेशनल रन्स की बात आ रही है तो उसमें फिर ODI भी आता है, टेस्ट भी आता है, T20 भी आता है, ठीक है जी। इसमें सारे इंटरनेशनल रन्स के हैं। तो इसमें इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है मिथाली राज। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो मिथाली राज जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है, उन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन्स कंप्लीट किए सारे क्रिकेट फॉर्मेट्स में, और अभी वो करंट ODI कैप्टन भी हैं हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, ठीक है जी, मिथाली राज। और उनको और भी अवार्ड्स मिले हुए हैं। देखिए अभी ऊपर हम अवार्ड्स की बात कर रहे थे, उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है और पद्मश्री भी मिला हुआ है 2015 में और 2003 में, ठीक है जी। तो देखिए अभी स्पोर्ट्स में, क्योंकि इस साल एज एन 2020 में बहुत कम इवेंट्स हुए थे, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से बहुत कम इवेंट्स हुए थे, लेकिन आपके अवार्ड सेरेमनी वो ज़रूर हुई हैं, ठीक है जी। मतलब इवेंट्स कम हुए हैं लेकिन अवार्ड सेरेमनी कम हुई है। हमारे जो ओलंपिक्स थे वो भी शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है कि
ये स्टेटमेंट्स दी हैं। इस पहली स्टेटमेंट है कि नाडा इंडिया जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च की थी, किस लिए, एथलीट्स की मदद करने के लिए, ताकि वो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस जो हैं उनके बारे में उनको पता हो। अब आपको अगर आप में से कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या जिन्होंने स्पोर्ट्स खेले हुए, उन्हें पता है कि काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोहिबिटेड रहते हैं। जैसे तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी शॉ, अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि पृथ्वी शॉ कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पृथ्वी शॉ को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था उस पर्टिकुलर स्पोर्ट से, तो क्योंकि उन्होंने बेनिड्रिल ले ली थी, और बेनिड्रिल क्या होती है, खांसी की दवाई, तो वो भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस में मानी जाती है। ठीक है जी। वो इसलिए कि अगर नाडा क्या है बेसिकली, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो देखिए, कभी भी अगर आप कोई ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं जो कि आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस बढ़ा देती है, तो वो एक एथिकल डिलेमा होता है। एथिकल मतलब कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब भी मेहनत करके आ रहे हैं और आप कोई ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, तो वो अनएथिकल और गलत है। ठीक है जी। अच्छा, पहली स्टेटमेंट ये होगी। दूसरी स्टेटमेंट है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इज़ अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, प्रोमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डोपिंग कंट्रोल। डोपिंग कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आपकी ये सब्सटेंसेस वगैरह की रोकथाम के लिए। ठीक है। प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स इन ऑल फॉर्म्स इन इंडिया। तो इसका सही जवाब क्या है, जी हाँ, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है जी। अब नाडा इंडिया जो है, आप याद रखेंगे, एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है जी। और नाडा इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और ये सारे के सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, उसकी ऊपर नज़र रखती है। और आपके नाडा का एक और भी चीज़ रहती है कि यूजुअली आप रैंडमाइजेशन करते हैं। रैंडमाइजेशन क्या होता है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के सैंपल लेंगे ये रैंडमली और उनको टेस्ट करेंगे कि कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस तो नहीं लिया हुआ है, और उसी हिसाब से फिर उनको पनिशमेंट या बैन वगैरह दिया जाता है। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल कलेक्टिवली होस्ट फीफा विमेंस वर्ल्ड कप इन 2023। देखिए जी, एग्ज़ामिनर जो है वो काफ़ी स्मार्ट है हमसे। ठीक है जी। वो हमसे ऑब्वियसली स्मार्ट है, इसीलिए एग्ज़ामिनर है। तो मेन वर्ल्ड कप तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन विमेन वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे हो रहा है और ये कलेक्टिवली होस्ट कहाँ हो रहा है, इसका सही जवाब क्या है, जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और कौन सी ईयर में, 2023 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ये पहला टाइम है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो विमेन फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर रहे हैं, और अराउंड 32 टीम्स आ रही हैं, मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा टीम्स आ रही हैं, 32 टीम्स। ठीक है जी। और जो प्रीवियस फीफा वुमेन वर्ल्ड कप था वो फ्रांस में हुआ था 2019 में। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो है मेन का वो कहाँ पे हो रहा है और कौन सी ईयर में हो रहा है। ठीक है जी। ये भी आपका एक क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड अ हिस्ट्री एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स इन विमेन सैबर। विमेन इंडिविजुअल इन सैबर। सैबर क्या होता है, सैबर होता है बेसिकली फेंसिंग। फेंसिंग की भी काफ़ी फॉर्म्स होती हैं, अराउंड 3 फॉर्म्स होती हैं, उनका एक है सैबर। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है, भवानी देवी, शबनम, ज्वाला दत्ता। जी हाँ, इसका सही जवाब है भवानी देवी, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो है ये फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करी हैं सैबर में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन है। ठीक है जी। और ये टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। और देखिए टोक्यो ओलंपिक कब हो रहा है, वैसे ओरिजिनली तो इसने 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये जुलाई 23, 2021 से लेके अगस्त 8, 2021 तक होगा। ठीक है जी। और ये जो
इंडियन सैबर है ये गो स्पोर्ट्स एक फाउंडेशन है, किसके अंडर है, और ये राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप प्रोग्राम के अंडर है। द वॉल, वन ऑफ माय फेवरेट, इनको द वॉल के नाम से जाना जाता है, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स हैं ये, ठीक है जी। तो भवानी देवी जो हैं उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ 2022 आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है थीम्स पे, सॉन्ग्स पे, कि कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो इसके कौन से हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, गर्ल गैंग, इनएविटेबल स्पिरिट्स, वी आर गोइंग टू रूल, द ब्राइटर टुमारो। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गर्ल गैंग। ओके जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो गर्ल गैंग जो है वो किसने दिया है? न्यूजीलैंड सिंगर जिन विगमोर ने दिया हुआ है गर्ल गैंग, और ये ऑफिशियल सॉन्ग है 2022 आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप। ओके जी, और जो ये वर्ल्ड कप है कहाँ हो रहा है? न्यूजीलैंड में हो रहा है, मार्च 4 टू अप्रैल 3 2022। तो आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है क्रैम करने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। मैं आपके हर एक लेक्चर में कहता हूँ पेन एंड पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लिखते रहिए, इसको रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि आपको नाम यूजुअली भूल जाते हैं, ठीक है, नाम, कंट्रीज़, कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भूल जाते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको इग्नोर करना तो बेवकूफ़ी हुई। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन एडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? योगासना, शॉटपुट, एमएमए, कुश्ती। एमएमए क्या होता है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ओके जी, तो इसका सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है योगासना। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है हमारा, ठीक है जी, वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन पे बताइए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो खेलो इंडिया इनिशिएटिव जो है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, किस लिए? टू बिल्ड अप स्पोर्टिंग कल्चर अक्रॉस द कंट्री। ये बेसिकली बच्चों के लिए किया गया था कि बच्चे शुरू से ही खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको इनकलकेट किया जाएगा खेलों के लिए, ठीक है। और ये ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए है, सेवरल स्पोर्ट्स ओवर द ईयर्स, ठीक है जी। तो अभी रिसेंटली क्या किया, खेलो इंडिया जो है वो क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पूरे 2020 में? वो इसलिए भी रहा है कि अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो 2021-22 तक था उसको एक्सटेंड करके 2025-26 तक कर दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो कहाँ हुए थे? जम्मू एंड कश्मीर में। ये देखिए इन्फॉर्मेशन निकल आई खेलो इंडिया के बारे में। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। काइंडली इन सारे इस लेक्चर को आप प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये रिवीजन के बिना आपको याद नहीं होंगे। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैव अ वेरी नाइस डे।